झूले बागों में मेले। सावन के झूले बागों में मेले, फूलों के ठेले, आज तो झूम पर लग गए खुशियों के मेले, खुशियों के मेले। अहमदनगर जिला माहेश्वरी महिला संगठन अंतर्गत कंप्यूटर समिति आयोजित 8 दिवसीय कार्यशाला के तीसरे दिन की कार्यशाला मेहंदी, मोली और मेवा की पैकिंग। इसमें पधारे आदरणीय दक्षिणांचल सह सचिवा पुष्पाजी तो, आदरणीय प्रदेश सचिवा सुनीताजी पल्लोळ, जिल्हाध्यक्षा आदरणीय वासंतीजी भट्टर, प्रकल्प प्रमुखा आदरणीय रक्षाजी बो, निवर्तमान अध्यक्षा मंजुश्रीजी धूत, अपर्णाजी मुंदड़ा तथा उपस्थित सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ वरिष्ठ बहनों को अनुराधा राठी का नमन, वंदन, अभिवादन। महेश भगवान का स्मरण करते हुए अद्वित प्रज्वलन हेतु आमंत्रित करती हूँ रक्षा जी को। इस विधि वंदन करो तिहारो ढरदारी त्रिपुरारी, इस विधि वंदन करो तिहारो ढरदारी त्रिपुरारी। बलिहारी बलिहारी जय महेश बलिहारी, बलिहारी बलिहारी जय महेश बलिहारी। नयन तीन उपवीत भुजंगा, शशि ललाट सोहे सिर गंगा। नयन तीन उपवीत भुजंगा, शशि ललाट सोहे सिर गंगा। मुंड माल गल बीच विराजत, महिमा है भारी। बलिहारी बलिहारी। महेश भगवान जी की आराधना करते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। प्रास्ताविक तथा स्वागत हेतु सादर आमंत्रित है आदरणीय जिलाध्यक्षा वासंती जी भट्टर। जय श्री कृष्ण, जय उमा महेश। भगवान उमाशंकर के चरणों में प्रणाम। सावन मास की सभी को, सभी त्योहारों की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। चंदन की खुशबू से महक लुटा रहा है अहमदनगर जिला संगठन का परिवार। विविध कलाओं की ज्योति प्रज्वलित कर ले आया है संगठन आपके द्वारा। केशर कस्तूरी सी खुशबू लिए शब्द सुमनों से करते हैं वंदन नमन बारंबार। सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। अहमदनगर जिला माहेश्वरी महिला संगठन कंप्यूटर समिति अंतर्गत 8 दिवसीय कार्यशाला की तृतीय दिवसीय में उपस्थित सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ वरिष्ठ बहनाओं का आदरणीय पुष्पा दीदी, आदरणीय सुनीता दीदी, आदरणीय मंजू दीदी, आदरणीय रचना दीदी, आदरणीय जो हमें पैकिंग सिखाने आज पुणे से पधारी है प्रियंका जी, रक्षा जी जो प्रकल्प प्रमुख है रक्षा जी, सभी का और जूम माध्यम से हमसे जुड़ी हुई सभी बहनों का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। सबको नमन वंदन अभिवादन करती हूँ। सभी बहनों ने बहुत ही बढ़िया प्रतिसाद हमें मिल रहा है। इसी कारण इतनी सुंदर सुंदर प्रोजेक्ट हम जूम के माध्यम से ले पा रहे हैं और बहनों का साथ हमें यूं ही मिलता रहेगा। आज के इस कार्यशाला में मेहंदी मोली की पैकिंग, ड्राई फ्रूट्स की पैकिंग हम जो सीखने वाले हैं। हमारे समाज में, माहेश्वरी समाज में हर एक शुभ कार्य की शुरुआत मेहंदी मोली की पैकिंग जरूरी ही होती है। उसमें हमको एक शुभ कार्य की शुरुआत में हमको वो पैकिंग की जरूरत है ही। तो इतनी सुंदर सुंदर पैकिंग हम घर बैठे ही कैसे बना सकते हैं, और एक अपने हाथ से बनी हुई चीज का मजा ही कुछ अलग रहता है। तो आइए हम वो कितनी सरलता से बनाई जाती है ये हमें आज सिखाने हमारी प्रियंका दीदी आई है। तो हम सब मिलके उनसे सीखते हैं। जय श्री कृष्ण, जय उमा महेश। धन्यवाद भाभी। आशीर्वचन हेतु पधारे आज के हमारे प्रदेश सचिव आदरणीय सुनीता जी पल्लोळ। उनके दीदी के लिए कुछ पंक्तियां। विश्वास के धागे से, प्रेम स्नेह से, खुशियों से भरा है सावन।
आपके आगमन से मंच हुआ रोशन, मंच हुआ रोशन। सादर आमंत्रित है आदरणीय सुनीता दीदी। धन्यवाद अनुराधा जी, बहुत ही सुंदर शब्दों में आपने आमंत्रण किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आराध्य देव भगवान महेश को नमन, वंदन और स्मरण करते हुए सबसे पहले आप सभी को तीज का एवं राष्ट्रीय त्योहार स्वतंत्रता दिवस की सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। आपके 8 दिवसीय कार्यशाला की आज तीसरा दिवस है। आज आदरणीय प्रियंका जी केला बहनों को मेहंदी, मूली और मेवे की पैकिंग सिखाने वाली हैं। बहनों को इससे अवश्य लाभ होगा। ये हर शुभ अवसर पर हमें अपने संस्कृति के अनुसार हर शुभ अवसर पर इसकी आवश्यकता होती ही है। अहमदनगर जिला अध्यक्ष आदरणीय वसंती जी भट्टर, सचिव आदरणीय अनुराधा जी राठी एवं कंप्यूटर समिति प्रमुख आदरणीय रक्षा सिंह बुक, आप सबको एवं आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। अहमदनगर जिला में बहुत अच्छे कार्य हो रहे हैं। आज आपने हमें बुलाया, इसके लिए भी विशेष धन्यवाद आप सभी का। आदरणीय राजश्री जी मनियार, हमारी वक्ती महत्व समिति की सह संयोजिका, आदरणीय रचना जी मालपानी जो कि हमारी प्रदेश से सह सचिव हैं, आप सभी का सहयोग एवं मार्गदर्शन सदैव आप सभी को मिलता होगा, मिलता रहता है। इसी तरह आगे बढ़ते रहें, ये मनोकामना, ये शुभकामना देती हूँ। 4 लाइनों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, ज्यादा समय नहीं लेना चाहती हूँ। तीज है उमंगों का त्योहार, तीज है उमंगों का त्योहार। फूल खिले हैं बागों में, फूल खिले हैं बागों में, बारिश की है फुहार। दिल से आप सबको हो मुबारक, प्यारा ये तीज का त्योहार, प्यारा ये तीज का त्योहार। जय उमा महेश। धन्यवाद दीदी, बहुत ही सुंदर शब्दों में आपने हमें आशीर्वचन दिए। आपका सदैव इसी तरह हमारे साथ साथ बना रहे। आज के हमारी प्रशिक्षिका आदरणीय प्रियंका जी केला, इनका परिचय देने सादर आमंत्रित है व्यक्तित्व समिति की प्रमुख अपर्णा जी मुंदड़ा। जय श्री कृष्ण, जय उमा महेश। आज की प्रतिभा संपन्न व्यक्तित्व का परिचय देने का अवसर मुझे मिला है। प्रियंका जी आशीष जी केला जो पुणे से है, इनका शिक्षण एमफार्म करके ये अभी पीएचडी कर रही है। इनको आर्ट वर्क, डांसिंग, रंगोली इन सभी में रुचि है। बहुत सारी प्रतियोगिता में सहभाग तो रहा है, साथ ही साथ इन्होंने प्राइज भी जीते हैं। स्पेशल प्राइज लॉकडाउन में जो प्रतियोगिता हुई थी उसमें महेश वंदना पर मटके के ऊपर नृत्य किया था इन्होंने। सोसाइटी, कॉलेज, स्कूल में रंगोली, मेहंदी, नृत्य में बहुत सारे बख्शीश इन्हें प्राप्त है। कैसियो के क्लासेस भी लेते हैं, नृत्य की एग्जाम भी दी है और काफी से नृत्य को कोरियोग्राफ भी इन्होंने किया है। ऐसी अष्टपहलु व्यक्तिमत्व रखने वाली प्रशिक्षिका हमें मिली है। ये हुआ इनका शाब्दिक परिचय। असली परिचय हम इनके सेशन से लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय उमा महेश और सभी बड़ों को मेरा प्रणाम। आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे है, चाहे वो कला हो, क्रीड़ा हो, शैक्षणिक हो या राजकीय। हर व्यक्ति में कोई ना कोई सुप्त गुण रहते ही है। और आज अहमदनगर जिला माहेश्वरी महिला संगठन ने जिस प्रकार की 8 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया है, इस प्रकार की कार्यशालाओं से हमें हमारे अंदर छुपी हुई प्रतिभाओं को प्रदर्शित करने का मौका मिलता है। तो मैं अहमदनगर
जिला माहेश्वरी महिला संगठन का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। उसी के साथ साथ पुष्पा दीदी, सुनीता दीदी, मंजू दीदी, रचना दीदी, वासंती दीदी, अनुराधा दीदी और रक्षा दीदी, इन सभी का भी धन्यवाद करती हूँ। बहनों, सावन का मौसम है आया, त्योहारों की बौछार लाया। चलो त्योहारों में कुछ रंग जमाए, मेहंदी रोली मोली की पैकिंग हम बनाए। ड्राई फ्रूट की पैकिंग भी होगी प्यारी कुछ न्यारी, तो चलो पैकिंग सीखने की कर लो तैयारी। तो चलो हम लोग दीदी स्टार्ट करें। यस। हाँ बिल्कुल। ओके, तो चलो हर चीज की शुरुआत हम गणेश जी से करते हैं। तो आज भी हम जो हमारी सबसे पहली मेहंदी मोली की पैकिंग है गणेश जी वाली, उससे ही हम लोग शुरुआत करेंगे। तो इस पैकिंग के लिए लगने वाली चीजें मैं पहले बता देती हूँ। इस प्रकार का हमारा पेपर रोल या एल्यूमिनियम फॉइल के अंदर जो रोल्स आते हैं, वो रोल। केक के बेस जो रहते हैं वो, अगर वो नहीं है तो कोई प्लाई की कटिंग हमारे पास अगर है, स्क्वायर सर्कल जो भी शेप में है वो, या तो पुट्ठा जो होता है वो भी चलेगा। देन बॉक्स, कार्डबोर्ड बॉक्स, लेस, मेहंदी मोली, फ्लावर्स। तो चलो पैकिंग की शुरुआत करते हैं हम लोग। एक्चुअली हम लोग का टाइम लिमिटेड रहने की वजह से मैंने काफी कुछ तैयारी पहले भी करके रखी है। जो मैंने पहले बना के रखा है, यानी अभी जो बनाऊंगी उसी को मैं कंटिन्यू करूंगी, तो वो मैं आपको बता देती हूँ, और उसमें कुछ डाउट रहे तो आप मुझे चैट बॉक्स में पूछिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये प्लाई या जो कार्डबोर्ड का सर्कल हमारे पास रहेगा, उसको हम लोग उल्टा रख के, और वेलवेट का पेपर या वेलवेट का कपड़ा जो भी हमारे पास है, वो इससे थोड़ा बड़े साइज का हम लोग कट कर लेंगे और उसके ऊपर हम लोग स्टिक कर लेंगे कुछ इस तरीके से। ये मेरा प्लाई था मेरे पास एक पिंक कलर का वेलवेट का क्लॉथ था, वो मैंने कट कर लिया और इसके ऊपर स्टिक कर लिया। ये बैक साइड है और ये उसका फ्रंट साइड है। उसके बाद में ये जो हमारा रोल है, इसके ऊपर हम लोग ये जो लेस है हमारे पास में, ये सिंपल फेविकॉल या ग्लू गन कैसे भी स्टिक हो जाएगा। तो ये हमने इस तरीके से रोल कर लिया है और लेस को इसके साइज का कट करके और स्टिक कर लिया है। तो उससे हमारा इस तरीके का रॉड रेडी हो गया। ये रॉड ऊंचा है और हमारे लेस का साइज इतना है, तो इसमें मैंने 2 पार्ट में लेस को अटैच कर लिया है, फिक्स कर लिया है प्रॉपरली, ताकि हमारा उसका पोर्शन कहीं से ना दिखे। उसके बाद में एक कार्डबोर्ड का बॉक्स लिया है मैंने, और उसके साइज से मैंने लेस कट कर ली है, और सेम साइज की लेस मैंने कार्डबोर्ड के बॉक्स पे स्टिक कर ली है। उसके बाद हमारे जो दवाइयों के बॉटल के ऊपर ये जो आता है ट्रांसपेरेंट ढक्कन, हम इसको रेडी करेंगे मेहंदी मोली। इसके ऊपर हम लोग एक जो हमारे एल्यूमिनियम के जो हम लोग दिया आते हैं, हमारे वैक्स वाले दिए, तो उसके नीचे का जो पोर्शन रहता है बचा हुआ हम लोग डाल देते हैं। तो वो पोर्शन जो है, वो नीचे वाला दिया जो है, वो दिए के अंदर हम लोग मेहंदी, कुमकुम ये सब भरेंगे। तो सबसे पहले ये जो पोर्शन है, ये उसका हम लोग स्टैंड बनाएंगे। तो इसके भी ऊपर मैं वो लेस लगा लेती हूँ।
ये लेस हम लोग ग्लू गन से स्टिक करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, या तो हम लोग इसे फेविकॉल से भी स्टिक कर सकते हैं, क्योंकि प्लास्टिक है तो इजीली स्टिक भी हो जाएगा। कुछ इस तरीके से हम लोग इस पे स्टिक करेंगे, और जो एक्स्ट्रा पोर्शन है वो हम लोग रिमूव कर लेंगे। तो ये इस टाइप का बन जाएगा। ये गोटे के फूल है, ये गोटे का फूल मैं इसके ऊपर एक स्टिक कर देती हूँ। ऊपर के साइड में हम लोग इसके ऊपर स्टिक करेंगे ये गोटे का फूल। तो हमें ऊपर से उसे लेस से कवर करने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से मुझे 4 स्टैंड बनाने हैं। बहुत बढ़िया लग रहा है। मोस्टली मैं घर में जो हमारी चीजें होती है वही यूज करती हूँ। जैसे अभी दवाइयों के ढक्कन वगैरह मोस्टली हम लोग जनरली वो दवाई खत्म हो जाने के बाद में डाल देते हैं, और केक के नीचे का भी जो कार्डबोर्ड होता है वो हम लोग डाल देते हैं। वैसे ये रोल्स भी हम लोग डाल देते हैं। तो यही चीजों का यूज करके भी बहुत सुंदर सुंदर चीजें हम लोग बना सकते हैं। तो हमारे ये 4 स्टैंड्स रेडी हैं। उसके बाद में हम लोग, मैंने इनमें कुमकुम, मेहंदी, ये सब चीजें भर के फ्रेश रैप से इसे रैप कर दिया ताकि ये ढूले ना। इसको हम लोग मोली लपेटेंगे। मोली थोड़ी देख लीजिए लेने के पहले, वो टैंगल्ड ना हो, तो उसमें फिनिशिंग अच्छा आता है। इस तरीके से हमने इसे मोली लपेट ली है। ये जैसे मेरे हाथ से अभी स्लिप हुआ, वैसे काफी बार होता है,
इसलिए इसको मैंने फ्रेश रैप से कवर कर लिया, ताकि जब हम लोग पैकिंग प्रेजेंट भी करते हैं और कहीं भेजते भी हैं तो वो प्रॉपर भी रहे। इस तरीके से ये भी रेडी हो गया है। हल्दी, इस तरीके से हमारी चारों कटोरियां भी रेडी है। उसके बाद में मैंने ये जो ट्रे लिया था, सॉरी कार्डबोर्ड या प्लाई जो लिया था, उसके ऊपर मैंने कपड़ा जो वेलवेट का लपेट लिया था, उसके ऊपर मैंने स्टोन्स स्टिक कर लिए पहले ही। हम लोग इसके लिए बॉन्ड फिक्स यूज कर सकते हैं, या तो फेविकॉल भी यूज कर सकते हैं, या ग्लू गन भी चलेगा। उसके बाद में मैंने जो ये रॉड बताया था, ये रॉड हमने यहाँ स्टिक कर लिया। और इसके बाद में ये जो प्लेटफॉर्म हमने बनाया है गणेश जी के लिए, ये प्लेटफॉर्म हम लोग यहाँ रखेंगे। मोतियों की कुछ लड़ थे मेरे पास, या तो हमारे घर में कुछ शादियों में वगैरह पहनाते हैं तो इस टाइप की मालाएं भी रहती हैं, हम उनका भी यूज कर सकते हैं इसमें। तो ये इसमें होल है, तो मैंने ये मोतियों की माला अरेंज कर ली है, जैसे भी हमें उसका फॉल चाहिए उस तरीके से। और प्रियंका, मोती कैसे अटैच किए? ये मोती की माला ऐसी आती है, डायरेक्टली आती है मार्केट में। ये इसके लच्छे आते हैं, पूरे छल्ले आते हैं, तो उसमें की हमने एक एक रिमूव कर ली, उसका गठान खोल के और एक एक रिमूव कर लिया। और यहाँ एंड में एक पक्की गठान लेके और ग्लू गन से भी थोड़ा उसमें ग्लू लगा दिया, ताकि वो एक मोटा वहां पे हो ये बन जाए और वो भी बंद रहे, ताकि उसमें से मोती गिरे ना हमारे। तो मैं इसका जैसे भी फॉल चाहिए उस तरीके से हम लोग इसको यहाँ फिक्स कर लेंगे। सही में बहुत बढ़िया लग रहा है। और ये जो ऊपर का पोर्शन हमारा ओपन है यहाँ वाला, इसे हम कवर कर लेंगे, क्योंकि वो खुला अच्छा नहीं दिखता अगर इसका हम लोग टॉप व्यू देखें तो। एक पुट्ठे का या वॉटेवर उसकी शेप का हम लोग सर्कल कट करके उसके ऊपर स्टिक कर देंगे, ताकि वो कवर हो जाएगा। कमेंट्स भी बहुत प्यारे प्यारे आ रहे हैं। बहुत सिंपल है, दिखने में भी बहुत प्यारा लगता है। जब हम लोग देखते तो ऐसा लगता है कि ये
चेन के फॉल्स वगैरह देख के हमें लगता है कि शायद थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, लेकिन बहुत सिंपल है। और आर्ट ऐसी चीज है, आप उसमें जितना इंटरेस्ट लो उतना आप खुद ही डेवलप होते हो। बिल्कुल सही। ये पोर्शन हमें खाली लग रहा है, तो यहाँ मैं इस टाइप के फ्लावर्स वगैरह भी मिलते हैं मार्केट में, तो वो एक स्टिक कर देती हूँ ताकि वो ये जो हमने स्टैंड्स बनाए हैं, ये स्टैंड्स हम लोग यहाँ रखेंगे। जितना भी हमारे पास स्पेस है वो हिसाब से हम लोग इसे अरेंज करेंगे। और ये भी हम लोग ग्लू गन से फिक्स कर देंगे। और अभी हमने ये जो बनाई थी कटोरिया जो थी, तो इसमें हमारी सारी चीजें कवर हुई है। मूली, हल्दी, चावल और मेहंदी। तो अभी हम ये कटोरिया इसके स्टैंड के ऊपर स्टिक कर देंगे। एक क्वेरी है, बेस की हाइट कैसे बढ़ाई? एक्चुअली मेरे पास में वो थोड़ा मोटा ही था, प्लाई का कटिंग जो था वो। और अगर हमें बेस की हाइट बढ़ानी है थर्माकोल का बेस एक्चुअली घर पे उसकी कटिंग प्रॉपरली नहीं हो पाती बिल्कुल शेप में, बट हाँ थर्माकोल का बेस भी हमें। प्रियंका जी मैसेज आ रहे हैं सबके कि वेस्ट चीजों में से आपने बेस्ट दिखा रहे हैं। थैंक यू। अच्छा लग रहा है। स्टार्टिंग में विनायक जी ही खुश हो जाएंगे। विनायक जी का आसन बहुत सुंदर बना है। अभी ये जो नीचे का पोर्शन है हमें थोड़ा खाली लग रहा है, तो हम यहाँ भी ये फ्लावर स्टिक कर देंगे ताकि ये ट्रे और ग्रेसफुल लगे। बहुत ही सुंदर लग रहा। और अभी हम इस पे गणेश जी विराजमान करते हैं। नाइस। तो इस टाइप की है हमारी फर्स्ट पैकिंग है। एकदम बढ़िया। और सभी चीजें घर पे ही अवेलेबल और उससे बना एकदम मस्त। चलो अब हम लोग सेकेंड पैकिंग की ओर बढ़े। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत सुंदर लग रहा है। एक सेकेंड, हाँ स्क्रीनशॉट लेना है, लेकिन ये मैसेज चाह रहे हैं कि वो स्क्रीनशॉट पे यही हो रहा है। तो एक्चुअली सबसे लास्ट जब मेरी चारों पैकिंग जो भी पैकिंग्स मैं बता रही हूँ वो हो जाने के बाद में मैं इनको डिस्प्ले करूंगी। तो एक्चुअली आर्ट एंड क्राफ्ट
ये जो चीज है ये बनाने में जितनी मेहनत लगती है और जितना प्यारा लगता है, डिस्प्ले के लिए भी उसका उतना ही इम्पोर्टेंस है कि तुम किस तरीके से उसे प्रेजेंट कर रहे हो। प्रेजेंटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है इन चीजों का, क्योंकि हम ये वैसे भी त्योहारों पे या किसी को गिफ्ट पर्पस के लिए रहता है, तो इनका प्रेजेंटेशन भी बहुत मैटर करता है। तो जब भी हम लोग इसे देते हैं तो इसका प्रेजेंटेशन भी बहुत प्रॉपर होना चाहिए। तो लास्ट में मैं इसे डिस्प्ले करूंगी, उस वक्त आप स्क्रीनशॉट लीजिए। बिल्कुल। ओके, सेकंड हम लोग जाएंगे मेहंदी मोली का चोकर सेट। तो हमारे इस प्रकार के कार्डबोर्ड्स रहते हैं जनरली ड्रेसेस में वगैरह जो आते हैं, उससे मैंने इस टाइप की कटिंग कर ली है। अपने यहाँ जो सेट्स अवेलेबल होते हैं जनरली उनको रेफर करो कि नेक का साइज हमने क्या रखना चाहिए, क्योंकि हम प्रॉपर जब ऐसे लगा के देखते तो वो समझ में नहीं आता। तो जो भी हमारे पास में सेट होते हैं वो हम लोग रेफर करें, ताकि ये जो शेप है ये प्रॉपर आए हमारा, यानी सिर्फ साइज कि हमें कितना ब्रॉड लेना है वो। और इस तरीके का मैंने कटिंग कर लिया। सेम वैसे ही पुट्ठे का मैंने चॉक की हेल्प से यही पुट्ठे के सर्कल काट लिए। सर्कल काटा कानके के लिए, कानके का कुछ इस तरीके का, यानी बीच में मैंने हॉलो रखा है ये अंदर का। तो जब हम लोग इसके सर्कल ड्रॉ कर लो आप, दो बाहर, एक बाहर की साइड से और एक छोटा अंदर की साइड से, और कार्डबोर्ड है और ऊपर से इसको हम लोग रैप करने ही वाले हैं, तो थोड़ा सा इसको मोल्ड करके भी अंदर का हमने शेप कट कर लिया तो भी चलेगा। उसके बाद में इसके लिए हमें लगी है मेहंदी मोली बॉल चेन। जो हमारा मेहंदी मोली के पैकिंग में जनरली चावल, हल्दी, कुमकुम, बॉल चेन, गोटे के फूल। तो इसमें मैंने ऐसी कटिंग कर लेने के बाद में एक रेड कलर की सैटिन की लेस ली, और ये लेस हमने यहाँ पे इस तरीके से रैप कर लेनी है, ताकि ये व्हाइट पोर्शन हमारा कहीं भी दिखना नहीं चाहिए। और एक हार्डनेस भी पुट्ठे को आ जाती है, ताकि वो मोली लपेटने के बाद भी ऐसे लूज ना लगे। यानी ये सेट इतना अच्छा बनता है कि आप आपकी चुंदड़ी के साड़ी पे पहन लो। तो इस तरीके से ये हमें रैप करना है। बीच बीच में फेविकॉल भी लगाओ इसको, या ग्लूगन, मोस्टली फेविकॉल लगाओ तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और उसके ऊपर फिर हमें ये मोली ड्रैप करनी है। तो वो जो बनेगा वो कुछ इस तरीके का रहेगा। तो ये पहनने में भी यूज होगा क्या दीदी? हाँ हाँ हाँ, ये जो सेट के जो हम लोग ये थ्रेड्स लगाते हैं ये भी मार्केट में आते हैं। तो ये थ्रेड भी हमने ले आई थी मैं, ये धागा जो हम लोग इजीली इसको लगा सकते हैं, तो हम ये सेट पहन भी सकेंगे। आपने वापस गोटा उसको रैप किया है क्या ऊपर से? हाँ हाँ, मैं वो बताती हूँ आगे। तो मोली रैप करने के बाद में सेम वैसे ही हमें कानके के साथ में भी करना है। एक्चुअली टाइम लिमिटेशन और ये चीजों को बहुत बारीक बारीक चीजें लगता है, टाइम बहुत लगता है, इसलिए मैंने कुछ तैयारी पहले से करके रखी थी, ताकि टाइम पे मैं तुम्हें पूरा जो कंप्लीट होने के बाद में जो एक रहेगा वो मैं बता सकूं। ये तो मस्त क्या लग रहा है। मैं अभी कान का ये आपको बता रही हूँ कि मैंने ये कटिंग कर ली थी सर्कल, और उसमें सैटिन लेस आधे इसको लगाई है मैंने और आधे को मोली। अभी बचे हुए को मैं सैटिन लेस लगा रही हूँ।
सेट में आपके पास अगर कोई रेड कलर का क्लॉथ है तो आप वो भी कट करके उसके ऊपर लगा सकते हो। हेलो, ये सैटिन लेस मैंने लगा लिया। अभी बचे हुए पोर्शन पे मैं मोली रैप करती हूँ। बहुत ही अमेजिंग लग रहा है, एकदम बढ़िया। और सफाई भी बहुत अच्छी आ रही है आपकी, एकदम क्लियर। फिनिशिंग अच्छी रही तो बहुत लुक चेंज हो जाता है। हाँ, वो इसलिए ये बहुत पेशेंस का काम है, बहुत काफी समय जाता है इन सब चीजों में। नीचे रेड कलर की लेस या रेड क्लॉथ रहेगा तो कैसे है कि कहीं कभी कभार थोड़ा फिनिशिंग में गड़बड़ हो जाए तो भी नीचे का पोर्शन हमारा व्हाइट कलर का दिखता नहीं है। कभी ऐसा होता है कि फिर वो व्हाइट पोर्शन दिख रहा है तो हम बहुत मोली लपेट लेते हैं तो कहीं वो मोटा दिखता है और कहीं पतला। इसलिए हम लोग नीचे सैटिन लेस लगा लिए ताकि उसकी यूनिफॉर्मिटी भी सेम आ जाएगी। तो ये मैंने कंप्लीटली कान के को भी मैंने मोली लपेट ली है। इस तरीके की पतली गोटा लेस भी मिलती है मार्केट में, काफी साइज की मिलती है। तो सेट के लिए मैंने ये पतली वाली यूज की ताकि ये सेट हमारा नाजुक दिखे। तो भी हम ये गोटा लेस लपेटना शुरू करते हैं। इससे थोड़ा डिस्टेंस छोड़ के हम लोग इसको लपेटेंगे। इसके फर्स्ट एंड को हमने फेविकॉल से स्टिक कर दिया, बाकी हम लोग थोड़ा टाइट हाथ से लेते हैं तो वहां फेविकॉल नहीं भी लगाया तो भी चलेगा। थोड़ा नीचे ले लेना प्रियंका ने। हाँ, इसके लिए हम कान के लिए जो पीछे का पार्ट रहेगा हमारा, यानी ठेपी और डंडी जो रहती है, उसके लिए हम लोग हमारे पुराने कान के कोई भी यूज कर सकते हैं, या कोई घूम गया हो, एक टूट गया हो तो अलग अलग है तो भी चलेगा, क्योंकि बस हमें इसका पीछे का पोर्शन ही उसे स्टिक करना रहेगा, बस उसी लिए चाहिए हमें। तो इस तरीके का ये हमारा कान के का बेस बन गया है। बहुत अच्छा, मस्त लग रहा है एकदम। अपन इसमें मेहंदी मूली जो लगाने के लिए मैंने ट्रायंगल्स बनाए हैं सब चीजों के। तो जैसे हम लोग मेहंदी का कोन बनाते हैं प्लास्टिक के बैग से, इसी तरीके से मैंने छोटे छोटे कोन्स बना के उसमें इस तरीके से
सारी चीजें फील कर ली हैं। हम लोग एक बार कान का कंप्लीट कर लेते हैं और फिर मैं आपको सेट का बताती हूँ। तो इस कान के की बैक साइड में हमें यहाँ ग्लू गन से ये स्टिक कर लेना है। मैंने चारों के ट्रायंगल्स जो है वो बना के रखे थे। लाइक दिस हमने ये स्टिक कर लिए हैं चारों। और ये उसका फ्रंट व्यू है। थोड़ा थोड़ा हम लोग नीचे रखेंगे क्योंकि हम लोग इससे बॉल चेन भी लगाने वाले हैं, तो नीचे थोड़ा पोर्शन ज्यादा रहे। तो इस तरीके से हमने इसे रेडी कर लिया। उसके बाद में इसके जो नीचे का पार्ट है यहाँ हम लोग ग्रीन कलर की बॉल चेन लगा लेंगे। इस तरीके की बॉल चेन। अलग अलग टुकड़ों में लगाने क्या? हाँ हाँ, अलग अलग छोटे छोटे हम लोग उसके टुकड़े करेंगे और फिर उसे स्टिक करेंगे। वही बोली हूँ कि बहुत बारीक और बहुत, इसलिए हमें इसमें बहुत पेशेंस चाहिए। वो तो कुछ इस तरीके से हम लोग वो बनाएंगे। बहुत ही सुंदर लग रहा है। वो ट्रायंगल जो मैं वो पैकिंग किया आपने छोटे छोटे, वो किस पे पैक किए? सेलो टेप से पैक किए हैं मैंने, और उसके जो कॉर्नर्स है वो मैंने कट कर लिए थे कैंची से। बॉल चेन लगाने के बाद ये कुछ इस तरह दिखेगा। बढ़िया, एकदम मस्त लग रहा है। आजकल अभी सब लोग आजकल लॉन्ग इयररिंग्स प्रीफर करते हैं जनरली, तो हम लोग इसे थोड़े लंबे हैंगिंग्स लगाएंगे। तो हैंगिंग्स के लिए भी मैंने 3 कलर की बॉल चेन्स बड़ी छोटी ऐसी कट कर ली है। गोल्डन, रेड एंड ग्रीन। जो सैटिन की लेस थी मैंने उसका एक छोटा सा पार्ट कट किया। और इसके ऊपर मैंने वो बॉल चेन स्टिक कर दी। और बैक साइड में हम लोग वो स्टिक कर देंगे, जो सैटिन लेस पे हमने बॉल चेन्स लगाई है वो सेंटर में।
मेरे पास ये पुराना कान का था एक, इसका स्टोन गिरा हुआ है, इट इज ऑफ नो यूज। तो मैं ये इसको बैक साइड से स्टिक करूंगी ताकि हम लोग फिर इसे कान में पहन सके। अगर पुराना नहीं हो तो फिर नया वाला लेना पड़ेगा। हाँ, बट मोस्टली अपन लोग पहनते ही है तो कुछ ना कुछ निकल ही जाता है कि कभी एक कहीं गिर गया, कुछ स्टोन गिर गया तो हमें वो प्रॉपर नहीं मिला, हम लोग। तो ये हमारा कान का रेडी हो चुका है। बहुत बढ़िया। मस्त लग रहा है। मेहंदी मूली, सॉरी, जब मूली लपेटने के बाद जो इस टाइप का हमारा बेस बन गया था, उसके ऊपर हमने एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे मैंने गोटा लेस लगा ली है। ये जो गोटा लेस आपको दिख रही है यहाँ, ये गोटा लेस, हाँ जैसे कान के लिए। हाँ। और उसके ऊपर हमने गोल्डन कलर की बॉल चेन लगा ली है, एक साइड से ग्रीन और एक साइड से रेड, तीनों लिया। जो मैंने ट्रायंगल्स बनाए थे वही ट्रायंगल मैंने गोटा के फूल पे, ये जो हमारा गोटा का फूल होता है उसके ऊपर स्टिक कर दिए 4 ट्रायंगल्स, और उसे मैंने बॉल चेन से बॉर्डर कर दिए उसकी। और सेंटर में अगर कभी ऐसा लगता है कि प्रॉपर फिनिशिंग नहीं तो हम वहां थोड़ा बड़ा स्टोन भी लगा सकते हैं, और वैसे भी स्टोन लगाओ तो वो ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। और इसको भी सेम वैसे ही हैंगिंग्स मैंने कट किए, और उसके बाद में सैटिन लेस के ऊपर स्टिक करके और गोटा के फ्लावर के बैक साइड से स्टिक कर दिए, और वो पूरा का पूरा फ्लावर इसके ऊपर स्टिक कर दिया। बहुत मस्त लगता है। और उसके बाद में जो थ्रेड है ये मार्केट से लेके आई, तो इसको हुक्स होते हैं इस टाइप के, बराबर है। तो ये हुक्स हमने ये भी अपने यहाँ पुराने attach कर नेकलेस के मिल जाएंगे। हाँ। तो ये पहनने के बाद में यू कैन सी दिस, बहुत ही बढ़िया लग। पहनने के बाद बहुत प्यारा लगता है, प्रॉपर पूरा नेक कवर हो रहा है हमारा। बहुत बहुत सुंदर। मस्त। बहनों सब जन लग जाओ तैयारी में, इस बार तीज को सबको बनाने का है और पहनने का है। तो ये सेट हुआ, और सेम जो मैंने फ्लावर बताया था, गोटे वाला जो फ्लावर के ऊपर मैंने ये लगा के जो एक फ्लावर बनाया ये, और वही जो पुट्ठा था इसका मैंने अपने कलाई के साइज का एक रेक्टेंगल शेप कट कर लिया, उसको भी सेम सैटिन और मोली से कवर कर लिया और बाद में लेस से कवर कर लिया। मोली की चोटी बना ली और एक चोटी में गोटा लेस डाल ली ताकि वो थोड़ी शाइनिंग दिखे। मस्त। और ये लेस बनाने के बाद में हमने इसमें मोली लपेटी है तो उसके पहले ही मैंने ये अंदर डाल दिया था ताकि ये बाहर से भी हमें फिनिशिंग बैक साइड से भी ये प्रॉपर दिखे एकदम और निकले ना। और उसके ऊपर फिर मैंने मोली और गोटा लेस और ये उसी टाइप से मैंने फ्लावर बनाया था और इसके ऊपर स्टिक कर लिया, तो ये बन गया हमारा ब्रेसलेट। या तो इस तरीके का हमारा ये मेहंदी मोली का चोकर सेट रेडी हो गया। बहुत बहुत बढ़िया लग रहा है। मस्त एकदम। इस टाइप से ये हमारा रेडी हो गया है।
कुछ भी चीज मार्केट से लानी नहीं है, सब घर पे मिल जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट पैकिंग हम लोग लेते हैं मेवे की। जिसमें हमें फ्लावर्स बनाने मेवे के, तो उसके लिए हमें चीजें लगेंगी ड्राई फ्रूट्स, पेपर्स, क्योंकि हम पेपर के फ्लावर्स बनाएंगे इसमें। उसके बाद में कुछ लॉन्ग स्टिक्स इस टाइप की जो होती है वो, शीमर पेपर का अगर टेप है तो वो, या ग्रीन पेपर कुछ भी चलेगा हमें। तो इसमें भी मैंने आगे कुछ फ्लावर्स रेडी करके रखे हैं। वाह, बढ़िया। तो अभी मैं एक फ्लावर बनाती हूँ इस टाइप का। सबसे पहले हमें एक पॉलीथीन लेनी है, बस इतना श्योर करना कि उस पे कोई प्रिंटेड कोई चीज ना हो। ये पॉलीथीन में बादाम डाल के एक कॉर्नर में हमें डालना है। इसमें जो तुम्हारा फ्लावर जिस प्रपोर्शन का है, जिस साइज का है, उसके प्रपोर्शन में हम लोग ये करेंगे। मैंने बीच का फिलिंग जो रहेगा वो, तो इसमें मैंने कॉर्नर में से बादाम भर दिए, उसका नीचे से ट्रायंगल बन गया है। ये स्टिक जो है, ये स्टिक हम अभी इसमें डाल देंगे। कुछ इस टाइप से। और धागे से हम लोग इसे रैप कर लेंगे प्रॉपरली। ये जो दूसरा एंड है इसका, बैक का, एक्स्ट्रा पॉलिथीन का पोर्शन जो है वो हम कट कर लेंगे। और ये जो बचा हुआ पोर्शन है इसे हम सेलो टेप से पैक कर लेंगे, ताकि ये जो पॉलिथीन थी ये प्रॉपर पूरी पैक हो जाए। उसके बाद में मैंने कुछ चार्ट पेपर या ग्लिटर पेपर, जो भी आपके पास अवेलेबल है, बट ऐसे देखना जो दोनों साइड से सेम रहे, वो पेपर ले लिया।
मैं अभी फ्लावर बनाना बता रही हूँ। रेक्टेंगल, देन अगेन स्क्वायर। इस तरीके का स्क्वायर हो जाने के बाद में हमने इसे ट्रायंगल कर लिया और ये जो बंद वाला है, यानी जहां हमारा पेपर बंद है, ये खुला पोर्शन है पेपर का, ये ऊपर के साइड में आना चाहिए। और यहाँ हम लोग एक पंखुड़ी ड्रॉ कर लेंगे। पंखुड़ी का एक शेप हम लोग बना लेंगे। इस तरीके से, और हम वो कट कर लेंगे। ये जो नीचे का पोर्शन है, इसमें से हमें स्टिक डालनी है, इसलिए इसको भी हम थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा कट करना है, ज्यादा नहीं। तो हमारा ये फ्लावर रेडी है। इस तरीके के मैंने फ्लावर्स बना के रखे थे कुछ। अभी हमें क्या करना है, जो सर्कुलर शेप की स्टिक्स होती है हमारे पास में कोई भी घर पे, या टूथपिक भी हम लोग ले सकते हैं। तो ये जो पंखुड़ी है एक, इसे शेप देने के लिए हम इसके बैक साइड में इसको थोड़ा ऐसा रोल करेंगे और ये निकाल लेंगे। तो इस तरीके से ये टिल्ट हो जाएगी पीछे, तो वो एक अच्छा लुक देती है। तो हम सारी पंखुड़ियों के साथ भी उसी टाइप से उसको सर्कुलर मोशन में घुमाते हुए इस तरीके से ये पूरा हो गया है। उसके बाद में हम ये फेविक्रिल का 3D कलर, ये इस टाइप का आता है, जो थोड़ा मीन्स शीमर है, नॉन स्टिकी है ये। तो इससे हम लोग इसको थोड़ा ऐसे लाइनिंग्स कर लेंगे, तो ऐसे थोड़ा इसमें चमकी आ जाएगी फ्लावर के साइड से, पेटल्स पे। इनिशियली थोड़ा वाइट दिखता है, ड्राई होने के बाद में गोल्डन ही दिखेगा वो। एक रैंडम हम लोग कहीं भी उस पे लाइंस ड्रॉ करें तो भी अच्छी लगती है। इसमें और एक चीज है, अगर हम लोग ऐसे ही सेम साइज की सारी पंखुड़ियां बनाए तो फ्लावर इतना अच्छा नहीं लगेगा। तो हम लोग उसमें क्या करेंगे, सेम साइज की बनाएंगे, बट हम लोग जस्ट मैं करके दिखाती हूँ आप लोगों को। प्रियंका, कोई क्रिएटिव यूट्यूब चैनल है क्या? नहीं नहीं, अभी तो बना लेना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो है हमने लिया है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक पंखुड़ी जो लाइन है हम लोग इस तरीके से कुछ कट कर लेंगे, ये फ्लावर इस तरीके का, और ये एक के ऊपर एक पंखुड़ी हम लोग कट कर लेंगे, तो थोड़ी ये छोटी पंखुड़ी हो गई है। और इसके अंदर के जो रहेंगे उसके ऊपर हम लोग 3 पेटल्स अगर करनी है तो एक पेटल को, क्योंकि अगर ऐसे करेंगे तो डायरेक्टली 4 पेटल्स कवर हो जाएगी, करनी है तो हम लोग ये जो इतना पोर्शन है उसको कवर करके इस तरीके से
पेटल्स करेंगे और स्टिक कर देंगे हम लोग इसे। तो ये साइज में सबसे यानी अंदर की साइड में रहेगा तो छोटा रहेगा, तो फ्लावर ऐसा पूरा भरा हुआ दिखेगा हमारा। ये हमने बना लिया है। ये स्टिक के अंदर हम लोग ये पेटल्स डालते हैं। पेटल्स हम लोग एक दूसरे के साइड में रखेंगे ताकि वो फ्लावर थोड़ा ग्रेसफुल लगे। सब पूछ रहे यूट्यूब चैनल है क्या आपका? नहीं नहीं नहीं, मैं स्टार्ट करती हूँ। अभी करो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरीके का ये हमारा फ्लावर बन चुका है। ये हमने फ्लावर्स जो डाले इसमें हम लोग बीच में थोड़ा फेविकॉल लगा देंगे ताकि सारे फ्लावर्स एक दूसरे को स्टिक होके रहे। जस्ट मेक श्योर कि पेटल्स एक दूसरे पर ओवरलैप ना हो। इस टाइप से मैंने इसको स्टिक कर लिया है। और बहुत सुंदर लग रहा है। ये जो मेरे पास टेप है ग्लिटर वाला, ये स्टिक हो जाता है। या तो ग्रीन टेप भी आता है मार्केट में, बट एक्चुअली पुणे में थोड़ा कोविड सिचुएशन की वजह से मैं कहीं मार्केट में नहीं गई अभी। तो ये हमें यहाँ स्टिक कर देना है बची हुई स्टिक के ऊपर। तो हमारी जो ये स्टिक थी वो पूरी कवर हो जाएगी। एनी हाउ हम लोग का ये जो पार्ट है ये हमारे बुके के अंदर जो ग्रीन कलर का एक होता है, आप लोगों ने देखा होगा जो मार्केट से हमारे यहाँ बुकेज आते हैं उसमें पंच एक होता है, तो हम ये उसी में डालने वाले हैं, इसलिए हमने ये ग्रीन नहीं लिया तो भी चलेगा। अदरवाइज अगर ऐसा हम लोग बुके बनाते तो प्रॉपर ग्रीन लो तो अच्छा दिखेगा। तो मेरा हार बन चुका है। इसमें ऐसी आजकल फैंसी आती है एक्चुअली। ये मेरी बेटी ने खेल के काफी खराब कर दी, तो मैंने थोड़ी इसको रिनोवेट किया। इसको वुलन से कवर कर ली इसके चक्के और इसको गोटा लेस लगा ली। यहाँ के चक्के मेरे नहीं थे तो मैंने चूड़ियों से चक्के बनाए थे। चूड़ियों को मैंने कवर कर लिया है येलो कलर के वुलन से और उसके ऊपर मैंने एक गोटा लेस कर लगा ली है। और ये जो पोर्शन है यहाँ मैंने सैटिन बन लगाई है। और बोल रही थी हमारे फ्लावर्स में जो आता है ग्रीन कलर का, जिसमें बुके में जो आता है वो मैंने इसके अंदर रख लिया, क्योंकि हम बनाए हैं फ्लावर्स ड्राई फ्रूट के, हम इसमें डाल के उसका एक प्यारा सा बुके बनाएंगे। तो इस तरीके के मेरे और फ्लावर्स रेडी है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें काजू है,
अलग अलग हाँ, ड्राई सारे फ्रूट। ड्राई फ्रूट्स मैंने ऐसे ही पैक किए। इसमें क्वांटिटी बहुत कम आती है, एग्री, बट अगर कुछ बहुत ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे तो वो फ्लावर्स भी हमें बहुत बड़े बनाने पड़ेंगे। ये फ्लावर मेरी बेटी ने बनाया है। वाह, एक स्टिक में मैंने खारक लगा के इसको भी इस तरीके से किया है। कली बनी है एक। हाँ, कली बनी है। और नाइस। मखाने पे भी थोड़ा ग्लिटर लगाया है इस पे। वाह, बढ़िया। तो ये जो सारे फ्लावर्स बने हैं, ये मैंने आर्टिफिशियल ये फ्लावर्स। तो खारक का दिखाना फिर से, सॉरी, खारक वाला खारक दिखाना। का। हाँ हाँ हाँ। खारक का पीछे का पोर्शन निकाल के उसमें डायरेक्टली स्टिक डाल दी मैंने। और उसके बाद में इफ यू वांट मैं ये बना के दिखाऊं क्या, ये जो पोर्शन है वो? पेपर कट करके ही बनाया है ना वो? हाँ, पेपर कट करके ही बनाया मैंने। दिखा दो थोड़ा सा। ओके ओके। सिंपली एक पेपर रेक्टेंगल शेप का थोड़ा बड़ा लीजिए, उसको हम लोग फोल्ड कर लेंगे और आधे से ज्यादा पेपर में हम लोग कट्स लगाएंगे। हाँ, साइकिल दिखाना एक बार फिर से, ये होने के हाँ बाद। हाँ हाँ। इस तरीके से। और सेम इससे भी मैंने फिर वो जो स्टिक है, या स्टिक नहीं, ये इस तरीके की स्टिक से इसको भी मैंने बैकवर्ड ये इस तरीके से बन गया। यहाँ हम लोग फेविकॉल लगाएंगे। और अगर ये है तो ये डंडी पे हम लोग ये इस तरीके से जस्ट थोड़ा थोड़ा फेविकॉल लगा के हम लोग नीचे की डायरेक्शन में थोड़े जाएंगे। या अगर एक ही जगह हमें बल्कि थोड़ा फ्लावर का लुक देना है तो हम लोग वहीं पे भी वो लपेट सकते हैं। ये इस टाइप का बन गया हमारा मस्त लग रहा है एकदम। मखाने का फ्लावर। ये साइकिल है। और उसके बाद में हम ये फ्लावर्स जो हमने बनाई ये सब इसमें अरेंज करेंगे। ये डंडियों के साइज भी हमने कुछ छोटे कुछ बड़े ऐसे कट कर लिए ताकि वो कुछ फ्लावर नीचे कुछ ऊपर।
और इसमें हम लोग कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर्स भी यूज करेंगे। अगर साइकिल नहीं रही तो क्या यूज कर सकते हैं? साइकिल नहीं है तो हम लोग डायरेक्टली बुके भी यूज कर सकते हैं। हमारा जो बुके का साइड का जो पोर्शन आता है वो हम लोग वैसे ही रख ले हमारे पास में। और वो भी नहीं है तो हम एक सिंपली बाउल में भी हम लोग ये जो ग्रीन पोर्शन है ये रख के भी हम लोग बुके कर सकते हैं। तो उसमें हम लोग को छोटे छोटे फ्लावर्स भी बनाने पड़ेंगे क्योंकि बाउल का साइड का पोर्शन भी हमें ज्यादा कवर करना रहेगा। तो उसमें हम लोग अपनी छोटी जो स्टिक्स होती है टूथपिक वो भी यूज कर सकते हैं। ओके। अब कुछ मैंने थोड़ी नेचुरल पत्तियां भी ली है। बहुत सुंदर लग रहा है। कुछ इस तरीके के आर्टिफिशियल फ्लावर्स, जहाँ भी हमें थोड़ा पोर्शन खाली लग रहा है या लग रहा है कि यहाँ कुछ कम है तो वैसी जगह पे हम लोग वो कवर कर लेंगे। और वो ग्रीन स्पंज में सब चीजें इजीली चली जाती है तो हमें वो भी दिक्कत नहीं। एक वायर था मेरे पास में घर पे, तो वायर में मैंने जस्ट मोती पिरो दिए हैं, तो इसे भी हम लोग शेप दे सकते हैं तो ये भी बहुत प्यारा लगेगा इसमें। इस तरीके के कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर्स। थोड़ी ग्रीनरी के लिए ये ग्रास लगा रही हूँ मैं। तो इस तरीके से ये हमारा मेवे का ड्राई फ्रूट बुके रेडी है। बहुत सही बना है, एकदम ब्यूटीफुल। अभी हम नेक्स्ट पैकिंग की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पैकिंग में हमें लगने वाला है OHP शीट आती है मार्केट में, स्टेशनरी शॉप में मिलती है, जनरली ऑफिस कॉलेज में प्रेजेंटेशन के लिए यूज करते हैं। ट्रांसपेरेंट थोड़ी मोटी वाली शीट, वो शीट मैंने ली है। मैंने एक पुट्ठा लिया, हमें डॉल्स बनानी है, ड्राई फ्रूट की डॉल्स। तो इसमें मैंने एक पुट्ठा लिया, 8 सेंटीमीटर की रेडियस लेके एक सर्कल कट कर लिया और उसमें 45 के एंगल से इस तरीके से मैंने कट कर लिया। और ये पुट्ठे का शेप OHP शीट पे ड्रॉ करके मैंने उसी साइज की ये शीट कट कर ली। इस पे रंगोली बनाते थे पहले ना, मोती हाँ, इस पे भी रंगोली बनती है। उसके बाद में हमने मार्केट से ये कुछ मैं डॉल्स लेके आई थी जिनके हैंड्स मुंह होते हैं और फेस भी, क्योंकि हमें इसमें डॉल का फेस और हैंड्स लगने वाले हैं। ये जो OHP शीट हमने ली है, ये OHP शीट को हम 2 जगह से थोड़ा इस तरीके से थोड़ा टिल्ट कर लेंगे ताकि हमें इसे सर्कुलर शेप बनाना है, हमें इसे डॉल का फ्रॉक बनाना है एक्चुअली। जस्ट
आपको एक डॉल दिखा दे तो आइडिया है। हमें इस तरीके की डॉल बनानी है। बढ़िया। तो ये OHP शीट ले ली हमने, इसको 2 जगह से थोड़ा प्रेस कर लिया ताकि जो शेप हम लोग ले इसका कोन वाला शेप बनेगा, तो वो शेप हमारा प्रॉपरली बने। थोड़ी शीट एक दूसरे पे ओवरलैप कर लो और इससे हम लोग, एक्चुअली ये फेविकॉल और ग्लू गन इन सब चीजों से तो नहीं रहती, तो हमें इसमें सेलो टेप यूज करना रहेगा। हम ये सेलो टेप से स्टिक कर देंगे। थोड़ा हम लोग इसमें अंदर के साइड से भी सेलो टेप स्टिक करेंगे क्योंकि ये शीट थोड़ी स्टीफ रहती ना, तो कभी कभी निकल भी जाती है। तो ये इस तरीके का हमारा कोन रेडी है। ये कोन रेडी होने के बाद में हम लोग इसमें एक यूं ही, मेरे पास नेट का कपड़ा था घर में, काफी रहते हैं हमारे, तो वो नेट का कपड़ा मैंने ले लिया एक छोटा सा, ताकि हम उस डॉल का एक ड्रेस बना पाए। तो इसको फोल्ड करके मैंने जैसे पेपर का हमने कट किया था उसी टाइप से कुछ यहाँ पे हम लोग कट कर लेंगे, कोई भी डिजाइन जो हमें अच्छा लगे। तो यहाँ मैं ट्रायंगल शेप कट करी हूँ नीचे के साइड से। लाइक दिस। अभी मेरी ग्लू गन गर्म होती है, तब तक मैं और बाकी चीजें निकाल के रखती हूँ। हमें डॉल का फेस लगने वाला है और हैंड्स, तो वो पार्ट मैंने निकाल लिए। एक सर्कल शेप में मैंने पुट्ठा कट कर लिया, क्योंकि ये जो कोन के नीचे की साइड हमें कवर करनी है वो पुट्ठे से ही करनी है, और नीचे से जब हम लोग इसे कवर करेंगे तो प्रॉपर फिनिशिंग आनी चाहिए। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ये पुट्ठे को थोड़ा अंदर की साइड से मोल्ड देंगे ताकि ये एक ढक्कन की तरह बनेगा और ये वो कोन में चला जाएगा। और बचा हुआ ये जो साइड का पोर्शन है हम लोग स्टेपल कर देंगे, तो वो कोन कवर हो जाएगा हमारा कंप्लीटली। अभी हम लोग इस पे डॉल का फेस स्टिक करेंगे। और ये जो नेट का लिया था हमने कपड़ा, ये भी हम लोग इसको इसका ड्रेस बना देंगे। इससे ये भी हम लोग ग्लू गन से फिक्स कर लेंगे।
इससे हमें बहुत ज्यादा पोर्शन नहीं कवर करना है, क्योंकि ऑलरेडी हमारी डॉल्स बहुत छोटी है, तो उसमें के ड्राई फ्रूट्स भी दिखने चाहिए। जो एक्सेस पार्ट है वो हम लोग रिमूव कर लेंगे इसका। और इसके अंदर के साइड से हम लोग डॉल के हैंड्स फिक्स करेंगे ग्लू गन से ही। जो मैंने इसके पहले वाली पैकिंग बताई थी साइकिल वाली, उसमें हम लोग मेहंदी मूली की भी पैकिंग कर सकते हैं, मेहंदी मूली के भी फ्लावर्स बना के। और जो गणेश जी वाली बताई थी उसमें हम लोग ड्राई फ्रूट की भी पैकिंग कर सकते हैं। एक साथ में 4 बता दिया। हाँ, तो इस तरीके से ये हमारी डॉल रेडी है। अभी हम डॉल में नीचे से ड्राई फ्रूट भरेंगे। बहुत ज्यादा हमें नहीं भरना है, क्योंकि हमें इसके ऊपर से फिर ये कवर भी करना है। और ये इस टाइप से अंदर डाल के हम लोग इसे स्टेपल करेंगे। स्टेपल हो जाता है, स्टिक करने की जरूरत नहीं। हाँ, क्योंकि एक्चुअली बाहर की जो OHP शीट है वो स्टिक नहीं होगी फेविकॉल से। हाँ, इसलिए हम लोग इसको स्टेपल करेंगे। कहीं पेपर का पोर्शन बड़ा है एक्सेस तो वो कट कर लीजिए। इस तरीके से। और ये जो पोर्शन है अभी हम लोग इसी टाइप के ग्लिटर पेपर के जो सेलो टेप्स आते हैं ग्लिटर वाले, उससे कवर कर लेंगे। तो वो जो व्हाइट पोर्शन हमें दिख रहा है वो नहीं दिखेगा। ये लो, या जो भी आपके पास अवेलेबल है। इस तरीके से मैंने ये कवर कर लिया। डॉल की जगह और कुछ यूज कर सकते हैं क्या, किसी ने पूछा है? नहीं, ये पर्टिकुलर पैकिंग में तो डॉल की ही बनाई है अपन। पर्टिकुलर डॉल में ये कौन, इसके ऊपर आप लोग जोकर का भी चेहरा बना सकते हो अगर चाहिए तो। ये डॉल की थीम अगर हम लोग कहीं लेते हैं तो इसलिए मैंने इसमें, सपोज डॉल की थीम लेते तो डॉल, या तो जोकर की लेते तो जोकर, या तो फिर हम ऊपर से इसे और कुछ कोई पर्टिकुलर कार्टून या कृष्णा ऐसा कुछ लेना है तो हम लोग वो भी इसके ऊपर पेपर कटआउट कट करके और सर्कुलर शेप के पुट्टे पे लगा के लगा सकते हैं। तो इस टाइप से डॉल्स रेडी। ये बादाम वाली, ये किशमिश, बढ़िया। ये पिस्ता, सबके अलग अलग बना है। ये काजू, और ये अंजीर। मस्त। तो इस टाइप से हमारी ये डॉल्स रेडी है। अभी हम इनका हमने इसके लिए एक बेस बना लिया। अभी प्रेजेंट भी हमें करना
करना है, तो प्रेजेंट करने के लिए हमने क्या किया, एक जस्ट मैंने पुट्ठा ले लिया, कोई भी एक जो बॉक्स में आता है वो बॉक्स ही लिया है मैंने, वो बॉक्स लिया, उसके ऊपर मैंने सादा पेपर लगाया और उसके ऊपर मैंने ग्लिटर शीट लगाई है, टाइप की जो ग्लिटर शीट्स आती है मार्केट में फोम वाली, वो शीट लगा ली। उसके बाद में मैंने एक लकड़ी ली और उसे नेट से कवर कर लिया और इसके अंदर मैंने उसको फिक्स कर लिया। और नेट का जो कपड़ा रहता है घर में हमारा, ऐसे कोई भी रहता है, वो नेट का कपड़ा मैंने ले लिया और उसका मैंने इस टाइप का टेंट बना लिया। मस्त लग रहा। और यहाँ मैंने एक फ्लावर लगा लिया, मैचिंग मुझे मिल गया। और यहाँ पे मैंने पेपर कटिंग करके लिखा है गर्ल्स पार्टी। हाँ, ऑल गर्ल्स आर देयर, वाओ, तो इट्स गर्ल्स पार्टी। इसके लिए मैंने एक ड्राई फ्रूट प्लेटर की ऐसी एक कटोरी बनाई। तो ये कटोरी हमारे कपकेक्स के नीचे, ये जो प्लास्टिक की कटोरी आती है वो, और हमारे पिज्जा में जो प्रोटेक्टर्स आते हैं ये छोटे छोटे, ये यूज किया है मैंने एज अ टेबल। वाह, इसके ऊपर हमने जो कपकेक की कटोरियां आती है या कुछ भी प्लास्टिक में मिठाइयां वगैरह जो आती है, ट्रांसपेरेंट कटोरियां, वो लेके उस पे हमने फोम पेपर से फ्लावर बना दिया और उसके अंदर ड्राई फ्रूट्स किए हैं। और वो सब मैं इस पे, ये हमारी सारी गर्ल्स, ड्राई फ्रूट गर्ल्स पार्टी करेगी। पार्टी हो रही है। यस, तो इस टाइप का ये हमारा एक ड्राई फ्रूट पैकिंग था। जबरदस्त, बहुत सुंदर। अमेजिंग। तो इस तरीके के ये हमारे पैकिंग थे। आज मैंने 4 पैकिंग्स जो आपको बताएं। मैं ये पैकिंग थोड़े जो बनाए हैं मैंने, ये वो थोड़े मैं अभी डेकोरेट करके रखती हूँ। तो एक मुझे 5 मिनट का समय लगेगा, बाद में मैं एक बार ये फिर से डिस्प्ले करूंगी आप लोगों को, ओके, डिस्प्ले। ओके, तब तक हम अब आज के हमारे जो कार्यक्रम के विशेष अतिथि और समीक्षा करने आ रहे हैं, आदरणीय दक्षिणांचल सह सचिवा पुष्पा जी तोष्णीवाल। इनके लिए कुछ पंक्तियां। सावन की मस्तीली फुहार मधुरम संगीत सुनती है, मेघों की ढोल ताप पर वसुंधरा भी मुस्कुराती है। आपके आगमन से हर चेहरे पर खुशी की लहर छाई है, खुशी की लहर छाई है। सादर आमंत्रित है आदरणीय पुष्पा दीदी। रक्षा, कैमरा बंद है पुष्पा दीदी का। फोन करूं क्या? हाँ, तब तक मैं फोन करती हूँ। वासंती भाभी कल का अनाउंस कर देते। तब तक किसी को कुछ डिफिकल्टी कुछ पूछना है? भाभी कल का बोल दो, डिफिकल्टी वो अरेंज कर रही है ना। हाँ, नहीं नहीं, इसीलिए ना, तब तक अपने पास क्वेश्चन आ जाएंगे तो मे भी वो ज्यादा बेटर रहेगा आंसर देने। और साची जी जुड़े हैं? रक्षा, देखती हूँ। हाँ, उनका भी लेना है अपने को।
रक्षा हाँ आए दीदी? हाँ 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 जय श्री कृष्ण दीदी। अहमदनगर जिला में आपका सहर्ष स्वागत है। हेलो। हाँ जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण दीदी, आपका हाँ स्वागत हाँ है। आपको नमन મારો वंदन કઈ થોડોક અભિवादन। નેટ કો પ્રોબ્લેમ આવી ગયો તે हाँ ખબર हाँ મેં પૂરી ટાઈમ જોડેડી હતી પણ આબર લાસ્ટ ओके। में 5 મિનિટ રિમૂવ થઈ ગઈ હતી તો આપણો ક્લાસ પૂરો થઈ ગયો કઈ नहीं मैं આપણો ક્લાસ अरेंज પૂરો कर થઈ रही ગયો है। हुई गो किसने मैं कहे? अरेंज कर रही है तो मैं अरेंज કર્યા પછી આપલાને પાછી બતાવી લા સગો। ભલે हाँ बहुत सुंदर है क्लास પછી આપણાને બહુ યા પછી આપણાને સમીક્ષા કરનો है ना नहीं ले लो दीदी, बीच में आपलाने 5 मिनिट रो इन्ने टाइम चाहिए है अरेंज करने। अच्छी अच्छी बात है अच्छी बात है हाँ 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 दीदी चालेल चालेल बिल्कुल। जय श्री कृष्ण सभी को। अहमदनगर जिले की तरफ से जो 8 दिन का आपने वर्कशॉप रखा है कलात्मक प्रशिक्षण का, उसके अंदर पधारी हुई सभी बहनों को मेरा हार्दिक हार्दिक जय श्री कृष्ण। विशेष करके अनुराधा राठी, बासंती जी भट्टर और वो रक्षा बुक जो एक सही में एक बहुत ही सुंदर सुंदर मतलब ये बनाती है, जितने भी पोस्टर है जो भी है बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो रक्षा बुक आप सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि बहुत जो समय की अनुकूलता को समझते हुए आपने यह कार्यक्रम रखा। जो मैं देख रही हूँ 300 के बहनें जुड़ी हुई थी आज। सबको मतलब ये मन में शौक है कि हाँ हमें कुछ नया सीखना है, करना है। और मैं आप लोगों को बहुत बहुत शाबाशी भी देना चाहूंगी, बहुत बहुत बधाई भी देना चाहूंगी कि सही में आपने, जैसे आज के हमारी प्रियंका केला पूना की थी, मुझे पता ही नहीं था, लेकिन आपने कहाँ से उसकी जानकारी निकाली, तो कहाँ से आपने, खास करके आपके नगर की भी काफी होगी, महाराष्ट्र की भी होगी, तो इतनी एक कलावान बहनों को जोड़कर आपने जो यह कार्यक्रम संजोया है 8 दिन का, सही में तारीफ काबिल है। 2-3 दिन भी हुआ है कार्यक्रम, बहुत सुंदर ही हुए होंगे, बहनों ने बहुत अच्छे से लाभ लिया होगा। क्योंकि हम समझते हैं कि आजकल प्रेजेंटेशन का जमाना है। जैसे कि अब अपना घर में कोई मेहमान आते हैं, हमारा घर तो हमेशा जैसा रहता ही है, लेकिन अगर मेहमान आने वाले हैं तो हम उसको ज्यादा अच्छे से सजाते हैं, उसका तामझाम अच्छे से रखते हैं ताकि आने वाला खुश हो और इम्प्रेस होकर जाए हमसे। बस वही बात इन सब चीज की होती है, चाहे वो आपकी कोई भी कलात्मक प्रशिक्षण हो, प्रेजेंटेशन की बात हो। जैसे आज हमारी बहन ने बहुत सुंदर सभी पैकिंग का बताया, जैसे मेहंदी मोड़ी पैकिंग, चॉकलेट की पैकिंग, ड्राई फ्रूट की पैकिंग, और उसकी कल्पकता को तो मैं सही में सलाम करती हूँ कि उसकी विशेषता ये लगी मुझे कि जो हमारे घर में मामूली जो सामान पड़ा रहता है, जैसे माला है, पेपर है, कई बातें उन्होंने ऐसी ऐसी बताई, जैसे वो कौन सा कॉइल का पेपर, वो अपना क्या बोलते हैं उसको, हाँ उसका पेपर हो, या वो छोटे छोटे ढक्कन हो, हर चीज को मतलब जो शादी ऐसे वैसे पड़े रहते हैं ऐसे सामानों को लेकर उसने बहुत सुंदर पैकिंग बताई है। 2-3 चीजें तो उसकी शुरू की मुझे बहुत मन को पसंद आई है। जैसे मेहंदी मोड़ी का पैकिंग उसने पूरे सेट में बताया, जो हम पहनते हैं अपना ऑर्नामेंट में बताया, ताकि उसके बाद में उसने पहन के भी बताया ताकि हम वो पहन के उसका आनंद भी ले सके, हम फेंकना नहीं है। नहीं तो क्या है, पैकिंग के इतने खर्चे होते हैं लेकिन वो सारा सामान हमको बाद में थ्रो आउट करना पड़ता है। लेकिन इसने इतना अच्छी वो आइडिया लगी, उसके साथ कान का ब्रासलेट भी बताया। ब्रासलेट क्या, हम तो राखी के तरह भी बांध सकते हैं, काम में ले सकते हैं। तो जो फालतू चीजें हमारे घर में पड़ी रहती है वो सारी चीजों से लेकर हमारी बहन ने बहुत सुंदर बताया है। और दूसरी बात, अभी उसने जो फ्लावर्स की आइडिया, मतलब फ्लावर्स के अंदर ड्राई फ्रूट का जो बताया वो तो सुपर था सही में। मतलब उसी में भी ऐसे छोटे छोटे पेपर वगैरह के फूल बनाकर उसके अंदर डालकर उसने जो साइकिल के अंदर उसको सजाया, मुझे बहुत अच्छा लगा वो। सही में कला का कोई मोल नहीं होता है, कोई भी चीज। जैसे आज हम देखते हैं कि
कोई भी चीज किसी को प्रेजेंट देना है, वो उसकी लागत देखे तो बहुत कम होती है, लेकिन उसका जो एक सुंदर सा प्रेजेंटेशन रहता है ना, उससे उस चीज का प्रेशियस हो जाती है, उस चीज का मूल्य बढ़ जाता है। और खास मन में ये भाव रहता है कि किसी ने प्रेम से अपने हाथ से उसका पैकिंग करके दिया है, प्रेम से उस चीज को सजा के दिया है, तो वो हमारे लिए बहुत मायने रखती है। तो चाहे वो लागत कम होती है, लेकिन उसका जो उसने सजा धजा के उसका जो एक पैकिंग का जो एक थ्रिल होती है, उसकी वजह से वो चीज बहुत ही प्रेशियस हो जाती है, और आने वाले जिसको भी हम देते हैं, लेने वाला भी खुश और देने वाला भी खुश, दोनों खुश हो जाते हैं। तो बहुत सुंदर आइडिया से उन्होंने काम किया है, अपने अपने मन से कलात्मकता को दाद देती हूँ उनके, कि अपने मन से भी कई आइडियाज करते हुए हर जगह पे हम कार्यक्रम देखते हैं, अलग अलग आइडियाज दिखती है। तो मुझे मेरे महाराष्ट्र के लिए बहुत गर्व होता है कि इस कोरोना काल में मैं इतने कलात्मक क्लासेस देख रही हूँ, हर एक में अलग अलग कला, कई प्रकार की कलाएं देख रही हूँ, और हर एक में अलग अलग कलाएं हैं। तो इस कोरोना को इस चीज के लिए भी धन्यवाद देना होगा कि अपने कोने कोने में छुपी हुई प्रतिभाओं को एक सुंदर सा अवसर मिला है, सुंदर सा एक सशक्त माध्यम मिला है, जिससे हमसे वो परिचित हुई है। जैसे आज हमारी प्रियंका केला से मेरा परिचय हो गया, तो बहुत सुंदर तरीके से अनुराधा जी, बासंती जी, और खास करके रक्षा को। एक बात मुझे और बहुत अच्छी लगी आपकी, कि आप है ना इतना तो सुंदर उसके पोस्टर्स बनाकर आप सबको आकर्षित कर रहे हो, लेकिन आपका फॉलोअप भी बहुत ज्यादा है, कि किसी को Thank you, बुलाना दीदी। है तो बार बार उसको याद करके आप फॉलो कर रहे हो, उसके व्हाट्सएप पर डाल रहे हो। तो जो कितना भी बिजी हो मेरे जैसी, लेकिन आने की इच्छा जरूर रखेंगे और आपको मिलना जरूर चाहेंगे। तो आप जैसी मेरी सभी प्रिय बहनों को मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और ऐसे ही क्लासेस लेते रहिए, क्योंकि मैं कई बार मेरे भाषण में बोलती हूँ कि हमारे संगठन को एक इंस्टीट्यूट बनाना होगा, तब सारी युवतियां हमसे जुड़ेगी। और इंस्टीट्यूट क्या, कि ऐसे नई नई बातें सिखाने की बात होती है, और ये बातों के लिए हमने देखा कि हमको कोई बाहर से फैकल्टी नहीं मंगाना पड़ रही है। हमारे ही समाज की बहनें, चाहे वो महाराष्ट्र के किसी भी कोने की हो, आकर हमारी बहनों को सिखा रही है, अपनी जो कला है उसको बांट रही है, और हमारी सब बहनें बड़े प्रेम से सीख रही है, और तुम अपना पैसा भी बचा रही है, और अच्छे कला का मतलब कला को अवगत करते हुए एक आनंद की प्राप्ति कर रही है, देने वाले को भी आनंद, लेने वाले को भी आनंद। तो सही में बहुत बहुत आप अहमदनगर, आपके लिए मैं बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि आप बहुत अच्छा आगे और भी बहुत इसी तरीके से बढ़ने वाले हो, सबको साथ में लेकर आप चल रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है। और नगर में आके मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं 2 दिन आने ही वाली हूँ। तो बस इसी शब्दों के साथ मैं विराम देती हूँ। और प्रियंका केला, आपसे मैं जरूर मिलना चाहूंगी। मैं आप पुणे स्टेशन के पास रहती हूँ, और आप तो मेरे घर से बहुत पास में हो, तो जरूर हम मिलेंगे, और आपकी जो ये कला है उसको और विस्तृत रूप देंगे, ये मैं आपसे वादा करती हूँ। बस इसी शब्दों के साथ मेरे शब्दों को विराम देती हूँ। जय महेश। धन्यवाद दीदी, बहुत अच्छा लगा। अभी प्रियंका जी वो डिस्प्ले करेंगे, और फिर हम बाद में वो राखी, कल की राखी का भी बताएंगे। हमारा कल का सेशन है। ओके, वाव, लाइटिंग वगैरह लग के पार्टी है। प्रियंका उससे भी हो जाएगा ना, को होस्ट ही है। ओके, उससे हो जाएगा। दूसरा नंबर हाँ हाँ, दोनों दोनों नंबर को होस्ट है, तो करने का। ये मेहंदी मूली सेट, बट तुझे एक म्यूट करना पड़ेगा, इको होगा। हाँ, आवाज ये हो रही है। अभी ठीक है? हाँ, दिख रहा है? नहीं, 1 मिनट में तेरा ये लेती हूँ स्क्रीन पे।
हाँ Yes. बहुत सुंदर। तो लड़कियों की पार्टी देख के अभी अपना भी मन ये हो रहा है। शिंजारा मनाने का। अभी संगठन का गेट टुगेदर। कितनी बढ़िया लग रही है सब, बाप वेस्ट रे। एंड वेस्ट एकदम मस्त। बहुत ही बढ़िया, बहुत। प्रियंका दीदी, हमारे पास शब्द ही नहीं है, इतना मतलब सही तरीके से आपने दिखाया, एकदम सरल लेकिन बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है। थैंक यू। ये हमारी फोटो मैंने जस्ट प्रेजेंटेशन के लिए लगाई है कि यहाँ भी गर्ल एंड बॉय एक मैंने लगाया है। साइकिल उन्होंने पार्क की है ग्रीन ग्रास पे हाँ। और बैठे हैं आराम से। दीदी शायद साइकिल का नहीं दिखाई दिया है। हाँ, ये साइकिल है। अभी विनायक जी का दिख रहा है, मेहंदी मोली। अभी भी वही दिख रहा है क्या? हाँ, अभी हुआ चेंज। नहीं, साइकिल पे ही है। वाह, बहुत बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से आज भी हमारा सेशन रहा। आप सभी का थैंक यू, आपने इतने पेशेंस से सब, क्योंकि आज के सेशन को भी टाइम ही हो गया, एक्चुअली 6:15 हो रहे हैं। नहीं, ये बारीक सारी इतनी बढ़िया, इतनी खूबी से सिखाई है, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। बहुत थोड़े टाइम में आपने बहुत बढ़िया 4 पैकिंग सिखाई है दीदी। मैं पुष्पा दीदी के लिए हाँ दीदी देखिए, जैसे मैंने प्रियंका आपसे कहा कि आप मेरे पास में ही रहते हो, जरूर अपन मिलेंगे। सही में मुझे बहुत खुशी हुई आपका सब देख के। मैं बहुत बहुत आपको बधाई और शुभकामना देती हूँ, ताकि आप बहुत आगे बढ़े। और आप डांस भी करते हो, तो पुणे जैसे बड़े शहर में तो हमारे ऐसे हीरे मोती हम ढूंढने में ही लगे हुए रहते हैं। हमारे पहले ही अहमदनगर को मैं शाबाशी देना चाहूंगी कि मेरे पहले उन्होंने आपको ढूंढ लिया। थैंक यू वेरी मच। और मैं भी आपसे जुड़ना चाहूंगी। उनकी इस मतलब ये चीज के लिए तो सही में खुशी की बात है। और बहुत सुंदर चल रहा आपका। हाँ, मैं उसकी चतुराई, आपकी चतुराई के लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि सही में आप बहुत दूरदर्शी हो। कहाँ से हीरे पन्ने ढूंढ लेते। नहीं, रक्षा जी ने 8 दिन के लिए 8 हीरे चुने हैं दीदी, एक से एक बढ़िया। अभी तक के दोनों पहले भी बहुत बढ़िया हुआ और आगे भी बहुत बढ़िया। 8 दिन बहुत नहीं, जरूरी है ये सब चीजें सीखना, बहुत जरूरी है। अपने जिंदगी अपनी जिंदा दिल रहती है ऐसी बातों से, कि आज हम किसी को ऐसे प्रेजेंट दे देंगे बाजार से लाके और वही थोड़ा सजा के देते हैं, तो लागत से भी वो इतनी लागत नहीं होती जिससे वो ज्यादा बड़ा प्रेशियस दिखने लगता है। और लेने वाला भी खुश होता है और देने वाला भी खुश होता है। तो सही में ये कला है, सबको आनी चाहिए। हमारी बहू बेटियों को, छोटी किशोरियों को, मुझे लगता है किशोरियां भी जुड़ी होगी इसमें। सक्सेस हो गया है आपकी बातें सुन के। रक्षा, आपको भी बहुत बहुत बधाई। बहुत सुंदर कला है आप में, इतना अच्छे तरीके से आप भी एक प्रेजेंटेशन का ही काम कर रही हो अपने। और इसलिए आपको किसी को भी आने का मन करेगा, अरे इतना सुंदर पोस्टर बना है, जरूर कोई खास बात होगी। तो आजकल तो प्रेजेंटेशन का तो जमाना है, वो तो आप बराबर चल रही हो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वही मैं बोल रही हूँ कि कोरोना की वजह से कई कलाकार सामने आए हैं, नहीं तो गिने चुने ही दिखते रहते हैं, लेकिन कई कलाओं से हमें परिचय हुआ है। कल और एक ऐसी ही नई कलाकार आ रही है, सिद्धि जी सारड़ा करके, जो अभी जैसे सब जन बोल रहे पार्टी करना है तो वो अपने को मेकअप सिखाने आ रही है।
तो सब इसका भी आनंद लीजिए। कल अच्छे से मेकअप भी सीखना है। और अभी हमारी जो साची जी थी, जिन्होंने कल राखी आप बहुत बढ़िया सिखाई, कुछ अलग ढंग से सिखाई है, और वो राखी आज हमको दिखाने वाली है। बहुत तो सुंदर। रक्षा जी, प्रियंका की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, पुनः रिपीट करती हूँ कि घर की जो चीजें काम में नहीं आती उन लोग उसको लेके उसने कल्पकता से सजाया है सब। और वो सेट है, वो सेट तो हम बाद में पहन भी सकते हैं, नहीं तो कोई फायदा ही नहीं होता है। मतलब जो भी हम पैकिंग करते हैं वो तो ऐसे वेस्टेज में जाता है, लेकिन वो सारी चीजें जो साइकिल है हम हमेशा अपने शोकेस में रख सकते हैं। तो बहुत गणपति सुंदर बप्पा भी बहुत बढ़िया। थैंक यू वेरी मच। और अहमदनगर जिला महिला संगठन का भी थैंक यू, उन लोगों ने ही मुझे अपॉर्चुनिटी दी आप सब लोगों के सामने आके मुझ में जो प्रतिभा है वो प्रदर्शित करने की। अभी पुष्पा दीदी और भी उसको आगे लेके जाएंगे आपकी प्रतिभा को। नहीं, ऐसे ही हमें ऐसे ही इंस्टीट्यूट बनाना है अपने संगठन को, और बहुत जनों को सज्ञान बनाना है। कई विषय होते हैं और कोई बाहर से बुलाने की जरूरत नहीं है। अपने समाज में बहुत सारे डॉक्टर है, इंजीनियर है, कलाकार है, उनको आप साथ में लेकर बिल्कुल आराम से सब कर सकते हो। चलो, बहुत बहुत बधाई आपको। कल ऐसे कला क्षेत्र में मिलते हैं। हाँ दीदी, धन्यवाद दीदी। आपकी अनुराधा तो कई सालों के बाद पिक्चर में आई है ना, कई सालों के बाद जुड़ी है समाज से। अनुराधा को मैं ज्यादा जानती हूँ, हम जी को तो अभी पहचान में मिले थे दीदी, करजत में। चलो, अच्छा है, अच्छा हाँ करना ही चाहिए। सामाजिक, समाज से भी जुड़ना चाहिए, समाज सेवा भी करना चाहिए, और संगठन के बहाने हमसे कुछ अच्छे ही समाज कार्य हो जाते। दीदी हम अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, पुष्पा अकेला दीदी, व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। हाँ वो तो सही बात है। और हम लोग है ना करजत में मिले थे किशोरियों के साथ। सुची जी ज्वाइन हो गए अपने साथ में। साची जी का ले लें क्या पहले? हाँ, साची जी का ले लेते हैं। जय श्री कृष्णा, वेलकम। थैंक यू। आज का सेशन बहुत ही बढ़िया हुआ। प्रियंका बहुत अच्छा बताया सब कुछ, मैंने बीच बीच में से ओवरऑल सब कुछ देख लिया लास्ट में, बहुत ही बढ़िया हुआ। तो जो लोग कल हमारे साथ में थे और जिन्होंने रेजिन आर्ट सीखा था, आज वो हम लोग डीमोल्ड करना मैं बता रही हूँ। तो ये कल का मोल्ड हमारा वैसे ही रेडी है, सभी के सामने मैं इसको डीमोल्ड कर रही हूँ। सबको वही देखना था कि इसमें डीमोल्डिंग का प्रोसेस कैसे होता है एग्जैक्टली। तो मैं एक एक डीमोल्ड करती हूँ। ये हमारा जो रोज फ्लावर वाला था ओरिजिनल, जिसमें पेटल्स डाले थे, वो वाला है। नाइस। निकल जाता है ना? हाँ, बहुत इजी। मतलब ये पूरा ड्राई हो गया है, हमने पूरा 24 आवर्स इसको ड्राई होने दिया, टच ही नहीं किया है, तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है उसको निकालने में। साइड में होल है, साइड में होल है तो डाल सकते। हाँ, साइड में इसमें होल है। हाँ, अभी तो दिख रहा आप है। रेड डाल सकते हो। सभी इसमें मतलब कुछ डिजाइन की वजह से दिख रहा है, कुछ इसमें नहीं दिख रहा है, बट है सभी में होल्स है बने हुए। बहुत सुंदर। ये फ्लावर वाला जिसके नीचे मैंने कल ग्लिटर शीट स्टिक की थी, ये वो वाला है। इसमें तो डालना है ना? क्या दीदी? वाओ, और मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार वो पूरा ड्राई हो जाता है तो एकदम क्लीनली निकल जाता है, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बिल्कुल आसानी से निकल रहा है फटाफट। हाँ। वाह, ये शेडिंग की बहुत अच्छी लग रही है। नाइस, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। वाह,
बिल्कुल बढ़िया लग रहा है ब्रो। इनमें सब में होल्स बने हुए हैं, तो आप लोग थ्रेड डालकर इसको लाइक राखी में फिर मोती डालना है, और जितने भी साइड में चीजें आपको ऐड करनी है वो फिर ऐड कर सकते हैं, जो हमने ऑलरेडी कल देखा ही था कि इसको बाद में फिर कैसे बनाना है। बिल्कुल। आप कहाँ से हो सुचि? मैं ब्रह्मपुरी चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट। सुचि आप कहाँ से हो? अरे वाह वाह। चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट ब्रह्मपुरी। आपकी बातें सुनकर सच में जितने भी सारी हम मतलब लाइक यंग लेडीज है, लड़कियां है, सब लोग को इतना इंस्पिरेशन मिलता है कि सच में कोई तो है हमको आगे बढ़ाने के लिए करके। नहीं, अपने अपने है ना भाई, सब अपने बच्चे रहते हैं, और किशोरियों को फिर अट्रैक्शन क्या रहेगा संगठन का? अगर हम उनको सम्मान देंगे, उनकी कला को माध्यम देंगे, उसको बढ़ावा देंगे, तभी जुड़ोगी ना। तो आपको क्या दूसरे क्लब वगैरह सब जगह हमारी युतियाँ जाती है, तो हमारे संगठन में भी ये होना चाहिए ना, तो जरूर सब जुड़ेगी। बहुत अच्छी बात। और है ना, पढ़ाई के साथ एक कला आनी चाहिए, ये मैं मानती हूँ कि कभी भी एक साइड से एक कला होनी चाहिए, चाहे वो गीत गाने की हो, डांस की हो, या ऐसी कलात्मकता की। एक कला अपने में हर एक में वो कभी भी अपने को करियर के माध्यम से भी काम आ सकती है। बिल्कुल आती है, कभी भी आती है। हाँ चलो, वेरी गुड। बहुत सुंदर साची जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद पुष्पा दीदी का, जिनकी प्रेरणास्पद शब्द हमें नई ऊर्जा भर देता है। मेहंदी मोली देने का है बस खास, मेवा मिठाई का बस। आज प्रियंका जी ने जो हमें पैकिंग सिखाई है, उसमें सबसे बड़ी बात कि उन्होंने हर वेस्ट चीज को यूज करके वो पैकिंग हमें सिखाई है। प्रियंका जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों को जरूर इसका लाभ मिलेगा। धन्यवाद घोषित करना चाहते हैं आदरणीय पुष्पा जी तोषनीवाल दीदी, सुनीता दीदी, मंजुश्री दीदी, रचना दीदी, वासंती भाभी, उनकी लिंक प्रेषित करने वाले हमारे आदरणीय मालपानी ग्रुप, आदरणीय रक्षा जी, प्रकल्प प्रमुख तथा सुचारू रूप से संपन्न करने वाली आज की हमारी प्रशिक्षिका प्रियंका जी का परिचय देने वाले अपर्णा जी, जूम के माध्यम से जुड़े सभी अध्यक्ष, सचिव, ज्येष्ठ, श्रेष्ठ, वरिष्ठ सभी बहनों तहे दिल से धन्यवाद प्रेषित करता है अहमदनगर जिला। आप सभी का पुनः एक बार धन्यवाद प्रेषित करते हुए आज का हमारी कार्यशाला को यही संपन्न करते हैं। जय श्री कृष्ण, जय उमा महेश। राष्ट्रगीत से हम समापन करेंगे। हमारा मेकअप का सभी जिसको जुड़ेगा पीछे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा, तव शुभ नाम तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। जय श्री कृष्ण। एक मिनट, मैं कल के दोनों लिंक डाल देती हूँ चैट बॉक्स में फिर से करिएगा। आप सभी बहनों का कल भी इंतजार रहेगा 4:30 बजे।
हो गया। ओके, थैंक यू।